हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोबाल्ट 60 मशीन या जिसको हम टेलीकोबाल्ट थेरेपी मशीन भी बोलते हैं और इसके हम पार्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कोबाल्ट टेलीकोबाल्ट मशीन के बारे में। तो टेलीकोबाल्ट मशीन में हम कोबाल्ट 60 को एक सोर्स की तरह यूज़ करते हैं जिससे हम कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो टेलीकोबाल्ट मशीन सिंपल होती है और इकोनॉमिकल होती है, मोर रिलायबल होती है और 50% के आसपास कैंसर इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं। कोबाल्ट 60 सोर्स का एटॉमिक नंबर 27 होता है, मास नंबर 60 होता है, हाफ लाइफ इसकी 5.27 ईयर्स होती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 1500 केल्विन, गामा रेज होती है इसकी जो ये गामा रेज एमिट करता है 1.17 मेगावोल्ट में और 1.33 मेगावोल्ट में ये रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। पार्ट्स या फिर इक्विपमेंट्स ऑफ कोबाल्ट मशीन, तो सबसे पहले इसमें मेन फ्रेम एंड बेस आता है, फिर गैंट्री आती है, फिर सोर्स हेड आता है, फिर कॉलीमीटर असेंबली आती है, फिर ट्रीटमेंट काउच आता है, उसके बाद कंट्रोल कंसोल आता है। मेन फ्रेम एंड बेस की बात करते हैं तो मेन फ्रेम एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारी पूरी यूनिट का और वो फ्लोर में फिक्स होता है और जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं वो इसमें सब इंक्लूड होते हैं और ये प्रोवाइड करता है सर्कुलर स्केल। जब हमारी गैंट्री रोटेट होती है तो उसकी जो भी पोजीशन होती है वो सर्कुलर स्केल में इंडिकेट होती है। अब गैंट्री की बात करते हैं तो गैंट्री स्टैंड से अटैच होती है और ये आईसो सेंटर से 360 डिग्री तक रोटेट कर जाती है और गैंट्री के दो आर्म्स होते हैं, एक आर्म में सोर्स हेड होता है और दूसरी आर्म में बीम स्टॉपर होता है और बीम स्टॉपर काउंटर वेट की तरह भी वर्क करता है और ये जो एग्जिट रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। सोर्स हेड में सोर्स रहता है और सोर्स के सराउंडेड हम एक सफिशिएंट थिकनेस प्रोवाइड करते हैं टंगस्टन की या फिर लेड की जिससे हमारी रेडिएशन ना निकले और सोर्स हेड में शटर मैकेनिज्म होता है जिससे रेडिएशन के आउटपुट को हम कंट्रोल करते हैं और शटर मैकेनिज्म के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, वो आप देख सकते हो। फिर आता है कॉलीमीटर असेंबली जो हम यूज़ करते हैं रेडिएशन का साइज़ या फिर शेप को हम कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारी पेशेंट पे बीम जा रही होती है उसका साइज और कंट्रोल इससे हम डिसाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कॉलीमीटर में एडजस्टेबल मल्टीवेंट कॉलीमीटर स्पेयर्स में होता है और जिसमें हैवी ऑयल लगा होता है जो मिनिमाइज करता है पेनुम्ब्रा इफेक्ट। ट्रीटमेंट काउच, तो ट्रीटमेंट काउच एक इंटीग्रल पार्ट होता है मशीन का जहाँ पे हम पेशेंट को पोजीशन करते हैं जब ट्रीटमेंट उसका चल रहा होता है और ये हमारा कॉलम के ऊपर माउंटेड रहता है। जो कॉलम होता है वो माउंटेड रहता है रोटेटिंग डिस्क के ऊपर, तो जो काउच को हम मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जैसे हमें नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल कंसोल को ट्रीटमेंट रूम के बाहर रखा जाता है और एक केबल के थ्रू मशीन से कनेक्टेड रहता है और इसमें डबल टाइमर होते हैं, ऑन एंड ऑफ का स्विच होता है जो लाइट को इंडिकेट करता है और इसमें अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी होते हैं और जो टाइमर का फंक्शन होता है वो ये होता है कि जब रिक्वायर्ड टाइम जितना ड्यूरेशन में सेट किया गया है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद में।